हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही जबरदस्त सवाल लेकर आए। आप देख सकते हैं 50 टू द पावर 100 अपॉन 100 टू द पावर 50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे इसका मान पूछा गया है बच्चों, इसका मान क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी मेथड हम आपको बताएंगे बच्चों, एक एक स्टेप आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 50 टू द पावर 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 50 टू द पावर 100 को बच्चों ब्रेक कर लेंगे। 50 प्लस 50 क्या लिखेंगे, 50 प्लस 50 अपॉन करिए बच्चों 100 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 50 इंटू 2 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे क्या है 50 है, हमको 50 लिख लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, एक रूल यहाँ पे लगाना है। आप देख सकते हैं बेस की पावर जो 50 प्लस 50 है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये रूल इस पर चला जाता है a टू द पावर m प्लस n पर। तो क्या लिख जाता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। आप देख सकते हैं कि बेस की पावर में कोई भी वैल्यू अगर ऐड है तो उसको हम बेस से अलग अलग कर सकते हैं इनटू में, देख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिख जाएगा 50 टू द पावर 50 इंटू 50 टू द पावर ऑफ 50। अच्छा नीचे आ जाइए बच्चों, यहाँ पे भी एक रूल लग रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा रूल है, तो चलिए देखते हैं a इंटू बी। यहाँ पे इस तरह का रूल है बच्चों, a इंटू बी टू द पावर ऑफ m। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर m अलग कर सकते हैं और b की पावर m अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच में था इंटू, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 टू द पावर ऑफ 50, देख सकते हैं इंटू, फिर क्या लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 50। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस सवाल में कि ये वैल्यू इससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रहा है। देन आपके पास क्या बच रहा है 50 टू द पावर 50 2 टू द पावर 50। तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे और लिखेंगे 50 टू द पावर ऑफ 50 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 50। अब बच्चों यहाँ पे भी एक रूल लग रहा है, यहाँ पे भी एक रूल लग रहा है। रूल कौन सा है बच्चों, a ऊपर और b नीचे और उसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। जैसे कि यहाँ पे 50 है, हम यहाँ पे मान लेते हैं m है, तो इसको क्या लिखेंगे a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। इसी तरह से मतलब ये जो फॉर्म देख सकते हैं आप बच्चों, यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से लिखना है, ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख दीजिए। हम इसको क्या लिखेंगे 50 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 50। भाई ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको इससे क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 25 टू द पावर ऑफ 50। बच्चों 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और टू द पावर ऑफ क्या है 50। तो बच्चों यहां पे भी एक रूल लग रहा है। अब कहेंगे यहां पे कौन सा रूल है, तो देख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n, यानी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा बच्चों। तो a टू द पावर mn हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आप देखिए 50 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 100। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।